झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार राज्य की सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी जहां हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण की नीति के तहत घुसपैठियों को वोट बैंक समझकर उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी लगातार असम के रास्ते झारखंड में घुसपैठ की बात कह रहे हैं। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर गुरुवार 5 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। आज चूंकि पूर्व में जो सुनवाई होनी थी कि एफिडेविट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और अन्य जितने भी रेस्पोंडेंट्स उनको फाइल करना था केंद्र सरकार के से रिलेटेड, तो आज माननीय सॉलिसिटर जनरल साहब मिस्टर तुषार मेहता साहब अपीयर किए। उन्होंने कोर्ट को कन्विंस किया कि और हमें समय चाहिए और 1 सप्ताह समय कोर्ट ने अलाउ कर दिया। उन्होंने बोला कि कंसोलिडेटेड एक एफिडेविट हम लोग दायर कर रहे हैं। कोर्ट ने वर्बली ऑब्जर्व किया है, हम लोगों ने सबमिशन किया कि राज्य सरकार के जो एफिडेविट्स आया है डीसी का 6 जिलों के, उसमें कहीं भी बोला जाता है कि हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, यानी जीरो इन्फिल्ट्रेशन है। वो सारे रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड्स हैं एफिडेविट का। इसमें माननीय न्यायालय का कहना था कि यदि राज्य सरकार का जो एफिडेविट है और केंद्र सरकार के एफिडेविट में भिन्नता होती है और ये पता लगता है कि राज्य सरकार के ऑफिसर्स ने गलत एफिडेविट दिया है, तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी ड्रॉ हो सकती है उनके खिलाफ। एक और मामला अटैच था इसमें धर्मांतरण को लेकर भी, उसमें क्या? वो धर्मांतरण का भी मामला चूंकि एक ही तरह का मामला है, जो धर्मांतरित हो रहे हैं वो लोग वही हैं जो बाहर से लोग आ रहे हैं या यहाँ पे धर्मांतरित किए जा रहे हैं जिनको फंडिंग होती है विदेशों से, तो वो सिमिलर है। उसकी भी सुनवाई अगले डेट में, सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि उसको हमने देखा नहीं है, अगला डेट में हम उस पर भी रिप्लाई दायर करेंगे। ठीक। सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने मंच से भरी सभा में कहा था कि असम के रास्ते झारखंड में घुसपैठ हो रही है। हमारा झारखंड का भाई बहन लोग जो आसाम में बैठा है, उनका क्या हालत है जरा वो बताएं। अपना राज तो संभलता नहीं, बांग्लादेशी को रास्ता वही देते हैं, वहीं पर दरवाजा खोल के रखा है और अपने घुसाता है और बोलता है घुसपैठी बढ़ाया। हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। उन्हीं के रास्ते से लोग आते हैं और खुद बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं, ये खुद बोलते हैं असम के रास्ते से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अरे भाई, जब आप ही के यहाँ रास्ता है तो रास्ता काहे नहीं बंद कर देते हो? वहीं सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने भी कहा कि घुसपैठ असम के रास्ते हो रही है और बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, न कि राज्य सरकार की। देखिए, हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है सरकार को उसको पहल करना चाहिए, और ये मामला केंद्र सरकार का है, ये होम मिनिस्ट्री का मामला है, ये कोई स्टेट का मामला नहीं है। जब हम किसी भी देश से लोग हमारे यहाँ घूम रहे हैं, बाड़ा से पार करके आ रहे हैं, ये होम मिनिस्ट्री और रक्षा मंत्रालय का मामला है, इसमें स्टेट क्या करेगा। लेकिन अभी इलेक्शन है, राजनीतिकरण करना है। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है उसमें उनका यही सोच है कि हम किसी भी तरीके इनके प्रकृति सत्ता में हासिल हो, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी सरना और क्रिश्चियन को बांट रहे हैं। इस तरह का उनका पहल रहा है हमेशा पूर्व में भी। तो हमको लगता है कि ये बात बाबूलाल जी अपने आला नेताओं को, जिनके पीछे बहुत चवन्नी लेके घूम रहे हैं, अमित शाह जी के पास जाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, और अपने जितने शीर्षस्थ नेता जो आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री असम के मुख्य, और ये बांग्लादेशी का एंट्री कहाँ से है? ये असम से है। तो असम में वो क्या कर रहे हैं जो ये झारखंड सरकार पे? हमारी सरकार किसी भी बाहरी व्यक्ति का विरोध करती है, चाहे वो किसी धर्म का हो। हम कहीं बसाने नहीं जा रहे हैं, हम कहीं कुछ नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सोच को बना रही है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है, वो बांग्लादेशी को और मुसलमानों को शरणार्थियां बना रही है। हमारा कहीं ऐसा कोई पहल इसमें नहीं है। उधर बीजेपी का मानना है कि ये घुसपैठी झारखंड सरकार को अपना वोट बैंक लगते हैं, इसलिए घुसपैठ को रोकने के बजाय राज्य सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। मामले पर राजनीति बढ़ती ही जा रही है। झारखंड में चुनाव नजदीक है,
ऐसे में इतने अहम मुद्दे का कोई समाधान होना चाहिए, बजाय इस पर घमासान होने के। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।